नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको टाइपिंग फ्री में सिखाएंगे, तो कल लाइव आना था 5 बजे, लेकिन आ नहीं पाए थे। आज प्रॉपर आपके समय पर ही 5 बजे लाइव आएंगे और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ नेट की प्रॉब्लम हो गई, फिर कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आज वो समस्याएं नहीं रहेंगी। आज सारी चीजें सब व्यवस्थित है। आप लोग 5 बजे जुड़े और हमने आपसे 2-3 दिन 4 दिन पहले ये भी कहा था कि भाई हाल ही में 1262 की टाइपिंग हुई है। हम आपको ऐसे 2-4-5 लोगों से बात कराएंगे जो उन्होंने साल साल 2-2 साल टाइपिंग करी है, उसके बावजूद भी टाइपिंग में कम टाइपिंग कर पाए थे, लेकिन बात उनको डर लग रहा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। टाइपिंग अच्छी होने के बावजूद भी वो टाइपिंग में डर रहे थे और जब टाइपिंग दे करके आए तो हालांकि उनके साथ में उनकी वाइफ का भी 1262 में टाइपिंग थी। सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो उन्होंने उनके एक दिन पहले उनकी टाइपिंग थी, तो उन्होंने 7.5 लाइन टाइप करी। ठीक, तो इनको लगा कि कम टाइप किया, लेकिन जब ये खुद टाइपिंग करने गए दूसरे दिन तो ये 5.5 लाइन टाइप कर पाए, सॉरी 4.5 लाइन टाइप कर पाए। तब इनको लगा नहीं, पैसेज कठिन था और टाइपिंग सरल नहीं है। हालांकि उनका तो क्लियर था कि उनका तो हो जाएगा, लेकिन इनको डर था। लेकिन इनका भी टाइपिंग में हुआ और हमने शुरुआत में बोल दिया था कि लगभग लगभग 4 लाइन वालों का सबका होगा और हुआ भी। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने टाइपिंग करी, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, और उन्होंने किस प्रकार सोचा कि हम टाइपिंग करने जाएंगे, क्या करेंगे। वो आपको शुरू से लेकर के अंत तक अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुने, मैं उनको कॉल करने जा रहा हूं। हेलो। हाँ जी भाई। भैया कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। अच्छा, जी ये कह रहे हैं जी। कि थोड़ा सा अब 12-55 जूनियर स्टूडेंट 5512 का एग्जाम हो चुका है, हाँ, हुआ है अभी 29 तारीख को। तो सारे बच्चे टाइपिंग के लिए बड़े परेशान हुए हैं। तो हमने उनके उनके लिए बोल रखा है कि आप सबको हम टाइपिंग का फ्री कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। सही है। मतलब कुछ भी रुपए नहीं लगना है और टाइपिंग बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। तो हम्म। आपसे एक वो हेल्प चाहिए कि आप जी। थोड़ा सा आपने 1262 की टाइपिंग दी है, तो आप इन लोगों को बताइए कि टाइपिंग कितने दिन में सीखी जा सकती है, कैसा क्या। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सपीरियंस सारी चीजें बताइएगा अच्छा शुरुआत अच्छा। से। देखो भैया, जो टाइपिंग है सीखने का, जो एक मिनिमम टाइम कंसीडर किया गया है, जी वो 1 मंथ में बच्चे को टाइपिंग अच्छी आ जाती है, बिल्कुल अच्छे से, जी 1 महीने में। जी उसके बाद जो बाकी की चीजें डिसाइड करती हैं, वो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। जी जैसे ऐसा कतई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो 2 साल से टाइपिंग कर रहा है वो पास हो जाएगा, जो 1 महीने से कर रहा है वो नहीं होगा। क्योंकि टाइपिंग में पास होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपका जो नर्वस लेवल है कि आप उससे कब कहाँ कितने हद तक मैनेज कर सकते हैं। जी सबसे पहली बात। दूसरी बात कि टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले एक कोई भी फिक्स टाइम हो, क्योंकि 5-5 मिनट की टाइपिंग है, जी तो 1 घंटे लगातार टाइपिंग करने का कोई मोटो नहीं है। कोई भी बिल्कुल। बच्चा हो, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम, जी लेकिन वो 30 मिनट ना फिक्स होने चाहिए। जी कि जी अगर वो 7 से 8 कर रहा है या 8 से 9 कर रहा है, मतलब एक बोलते ना एक रेगुलरिटी। ये नहीं हम्म कि आज कर ली 7 से 8, कल कर ली 12 से 1, ऐसा नहीं चलेगा। हम्म एक फिक्स टाइम रखो, 30 मिनट। अगर कोई भी बच्चा 30 मिनट करता है, तो मैं समझता हूँ वो 2 सेट हिंदी के लगाएगा और 2 सेट इंग्लिश के लगाएगा। ये मैं बात बता रहा हूँ उसके लिए जिसकी स्पीड आ चुकी है। हाँ, जिसकी स्पीड अपनी लिमिट में है, मतलब 35 हाँ, ओ 20-20-25 ऐसा, जिसकी 20-25 भी है, तो हम्म वो भी करे धीरे 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 धीरे। ऐसा है ना, जब तक वो चीजों को देखेगा नहीं। हम्म और स्टेनोग्राफर में, हम्म, और जब हम स्टेनो सिखाते हैं बच्चों को, जी जी तो हम यही बताते हैं कि अगर आपको चीजें आ गई हैं समझ में, तो बस अब आप सीधा मैटर पर आ जाइए। जी जी कहाँ कितनी उंगली डिग्री पर है। देखो, ये जब भी कोई भी टाइपिंग के लोग सिखाते हैं जी कि कितनी डिग्री पे रखना चाहिए उंगली को, इतने डिग्री पे रखना, ऐसा कुछ नहीं है। जी क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और नर्वस लेवल आपका क्या है। कि जी अब आपको हमने आपको बताया भी था कि हमने ऐसे ऐसे बच्चों को फेल होते वो देखा है, जो 3-3 4-4 साल से टाइपिंग कर रहे थे। और एक लड़की को मैं पर्सनली जान, उसने 2 महीने टाइपिंग की प्रैक्टिस की है, वो जी क्वालिफाई है। बिल्कुल बिल्कुल।
दूसरी बात, टाइपिंग सीखते समय आपके पास एक टास्क होना चाहिए। दूसरा कि कोई भी ऐसा, एक होता ना बड़े वर्ड छोटे वर्ड, ये सबसे पहले टाइपिंग करते समय हमारा जो फोकस होना चाहिए स्टार्टिंग के 20-25 दिन, एक महीना, ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई गलती कम से कम हो। अगर हम स्पीड बढ़ाने के चक्कर में गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो यही हैबिट हमारी आगे तक रेगुलर रहेगी। जी जी। जैसे अभी एक लोगों से बात हुई, तो जैसे मैंने एक टाइम निर्धारित किया कि 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे, उसी बीच में हमारे साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इससे लोगों ने कहा कि ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइपिंग एक, हाँ हाँ, आपने जो बोला है ना ये बात, जी जी, ये यूट्यूब के इतिहास में अपने आप में बहुत अलग बात है और इससे बेस्ट कभी कुछ हो नहीं सकता। ये मानिए कि अगर आपने ऐसा बोला है ना 5 से 6, तो ये अपने आप में मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आजकल बहुत से ऐसे, हमारे टाइम पे भी थे बहुत से ग्रुप ऐसे होते थे कि टाइपिंग करते थे फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देते थे, 50-55 की स्पीड है, 52 की स्पीड है। वो मैंने फेल होते हुए देखे हैं वहां पे खुद से अपनी आंखों के सामने। दूसरी बात क्या है, जब तक बच्चे के ऊपर देखो, प्रेशर 2 तरीके के होता है सर, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लेकिन जब हम एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं तब हमारे पास 2 प्रेशर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एक साथ वर्क करता है। इंटरनल तो हमारा खुद का नर्वस, कि हम नर्वस कितने हो रहे हैं, और एक्सटर्नल जो वहां की व्यवस्थाएं होती है कि कीबोर्ड अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम घर पर टाइपिंग कर रहे हैं कमरे के अंदर बंद रह के, तो हमारी टाइपिंग को ना कोई अच्छा कहने वाला ना कोई बुरा कहने वाला। हम चाहे किसी को अच्छा बता दें, हम चाहे किसी को बुरा बता दें, लेकिन हम जानते हैं ना कि हम सही हैं या कितने सही कितने गलत। लेकिन जब जैसा आपका ये प्रॉपर ही प्लानिंग है 5 से 6 वाली, इसमें क्या होगा, जो बच्चा रेगुलर समय निकालेगा 5 से 6, मैं नहीं कह रहा 5 से 6, हो सकता है जो भी आप लोगों का टाइम डिसाइड हो, जो बच्चा रेगुलर, मैं आपको आज अभी इसी वक्त लिखकर स्टाम्प पेपर पर दे सकता हूँ, आप उन बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करिए जो आपके साथ फर्स्ट डे से लास्ट डे तक टाइपिंग करेंगे। अगर वो फेल हो जाए टाइपिंग में तो आप हमें पकड़ लीजिएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइपिंग उसके दिमाग से निकल चुकी होगी। निकलने का मतलब क्या है, जो प्रेशर होगा वो खत्म हो चुका होगा, उसकी हैबिट में आ गई होगी। आप उसे टफ कीबोर्ड पे बिठाओ, आसान कीबोर्ड पे बिठाओ, उसके दिमाग को सिग्नल देना है कि मुझे तो टाइपिंग मारनी है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई जो, एक बार बताओ आपको, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ सर, कि मुझे एक स्कूटी चलानी आती है, 2 व्हीलर चलाता हूँ स्कूटी। अब रोड टूटी हो या स्मूथ हो, मुझे पता है मैं निकाल ही लूंगा। लेकिन जिसे स्कूटी चलानी नहीं आती तो वो भागेगा किस तरफ? स्मूथ रोड की तरफ। टूटी फूटी रोड पे उसके दिमाग सिग्नल देगा कि तो इस पे गिर जाएगा। आप समझ रहे हो ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो यही टाइपिंग का कॉन्सेप्ट है। बच्चों को ज्यादा ना भागने की से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए दिमाग में कि मुझे 1 घंटा टाइपिंग करनी है, 1 घंटा। अच्छा, मैंने आप थोड़ा सा सलाह दीजिएगा। मेरा जैसे मैंने सोचा, मेरे दिमाग में ऐसा आया, जैसे बच्चे क्या करते हैं, टाइपिंग सीखना है, अच्छा, ठीक है, तो टाइपिंग अपना 2 मिनट 10 मिनट की है, तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ सामने, मतलब लाइव मान लीजिए, और उसी टाइम सब लोग टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा उचित रहेगा। तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इतना फर्क पड़ेगा कि सोचा भी नहीं होगा। और मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ और लास्ट डे तक मैं भी, मेरे ऐसा यूट्यूब का या टेलीग्राम का कोई चैनल नहीं है जो मुझे पर्सनली ना जानता हो और जिससे मेरी पर्सनली बात ना होती हो। हर चैनल वाला दबे स्वर में आपकी पूरी तरीके से तारीफ करता है। उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपका कोई यूपी ट्रिपल एससी का बैकग्राउंड नहीं। दूसरी बात, आपका इस एग्जाम से किसी से भी आप उस एग्जाम में कभी भी लकड़ी नहीं फंसाते जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। आपने 1262 की फर्स्ट डे से नॉलेज देनी शुरू करी, फर्स्ट डे से। औरों की तो बात छोड़ो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपना, औरों की तो कहता नहीं। एक भी इंफॉर्मेशन आपकी ना तो गलत थी ना है। और यकीन, आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, टाइपिंग वाली वो जो कट ऑफ वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो भी आपकी सही होने जा रही है। इसका ऐसा मैं बताता हूँ ना, जब हम बैठे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, और भी लोग थे, तो उन लोगों ने पूछा मार्क्स कितने हैं, हमने बताया 59 है हमारे उसी से आप कैटेगरी से। तो बोलते हैं, और
वहां पर मैं अपना बता रहा हूँ, औरों का तो वहां पर कोई 52, 53, 54 से ज्यादा का बच्चा हमने देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक कॉन्सेप्ट था कि मेरे जानकार के, वो जानकार कौन है किसी को नहीं पता। जी 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 जी। तो ये मैं आपको देखो ऐसा है रीजन, कुछ चीजें ऐसी होती है। अब देखो यूट्यूब पर भी किसी की मुकेश सेविका की कट ऑफ तो सही होगी नहीं, आप जी सबको पता। बिल्कुल देखो बिल्कुल। जब आदमी एनालाइज करता, आप एक बात बताओ, लोगों ने टाइपिंग के कोर्स लॉन्च कर दिए थे जी जब जी आप 1262 के लिए पूरी तरीके से गाइड कर रहे थे कि जी विदाउट उसका क्या कहते हैं कि वो हाईलाइट नहीं होगा, जी जी यही तो चल रहा था। जी जी अब आप एक बात बताइए, अगर हाईलाइट नहीं होगा तो फिर उस 5 गलती का आपका पॉइंट बिल्कुल वाजिब था, बिल्कुल। बिल्कुल वाजिब। जी 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 आपकी कोई भी बात मैं आपको बता सकता हूँ, देखो 4, 5, 6 बात तो मेरे सामने सही हुई है, जी जी और ये टाइपिंग की कट ऑफ वाली जो फाइनल कट ऑफ वाली ये भी सही होगी, 100% मुझे विश्वास है। जी जी ऐसा है, देखो क्या, जो बच्चे होते हैं ना भाई, अपने भाई हैं जी बच्चे के, हम भी तो बच्चे ही हैं, हमारे हमारे मित्र जितने भी हैं भाई जी लोग जी अगर जी सुन रहे हैं मुझको, जी जी तो बस मैं एक बात बोलूंगा, टाइपिंग आपके संरक्षण में, दूसरा किसी से कोई मतलब नहीं क्या जी स्पीड आ रही है, कितनी स्पीड आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है। जो गाड़ी जितनी तेज चलाएगा ना, एक्सीडेंट उसी का होगा। जो जी। बिल्कुल कंट्रोल के उसमें चलाएगा कभी उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, रीजन जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो हमें बोरिंग सा जी लगता है, बिल्कुल ऐसा मतलब है ऐसा लगता है कि ये टाइपिंग, हम हाँ कर लेंगे, ये आप बता दीजिए, हाँ, मैं देख लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर लूंगा, थोड़ी देर वही, बाद कर लूंगा जिसने मैं। जिसने इस चीज से खुद को जीत लिया, जी वही टाइपिंग से। तो वो टाइपिंग में आपको बताऊं, मैं औरों की तो कहता नहीं, मैंने खुद अपनी वाइफ को स्टेनो और टाइपिंग 3 से 4 महीने में सिखा डाली। जी जी जी। तो टाइपिंग कब कर सकता है आदमी, मैं आपको बताता हूँ हम्म। कि आपने किसी बच्चे को टाइपिंग के लिए बिठा दिया, जी ठीक, आप उसके पास सर पर खड़े हो गए तुरंत, जी वो करेगा। जी जी अगर आप जैसी हटे उसका ध्यान हो जाएगा भंग। भंग। वो सीख, वो क्या एक्चुअल में जो टाइपिंग है सीखने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 दिन में बहुत अच्छी स्पीड आदमी गेन कर लेता है, जी जी मैक्सिमम 30 दिन में। जी जी अगर वही बच्चा 30 से 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन करता है, तो बच्चे के अंदर कमी इसलिए है क्योंकि उसने रेगुलर, मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ, जिस दिन आपकी 30 क्लास हो जाएंगी रेगुलर, जी जी जिस दिन 30 क्लास, आप अगर कोई 100 बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं तो उनके 100 के नाम लिख लेना आप, जी जी कोई 30 दिन, और उनका ना फाइनल रिजल्ट चेक कर लेना आप, जी इससे जी ज्यादा और क्या ही बोले। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लोग कहते हैं कि प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमको 10 लोगों के बीच में टाइपिंग करनी चाहिए, तो मुझे लगता है सीखने के लिए हमें अकेले ही जरूरत पड़ी, सीखने के लिए 10 लोगों की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बात ये कही है कि जैसे अभी आपको कोई कोर्स परचेज, मतलब कोर्स का मतलब सॉरी, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। अभी आप नहीं, फ्री में करिए, अपनी स्पीड 40 पहुंचाइए। जब हमारा डेट आ जाएगी टाइपिंग की, तो 1 महीना पहले पहले आप कोई भी एक कोर्स परचेज कर लीजिए, सॉरी कोर्स कर रहे हैं बार बार, सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिएगा, उस पर टाइपिंग कर लीजिए, और 1 महीने के लिए अगर आपके पास में कोई इंस्टीट्यूट हो तो ज्वाइन कर लीजिए, 10-20 लोगों के तो बीच में ऐसा टाइपिंग कर है, लीजिएगा। एक है ना आरकेसी नवादा है, जी 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 टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो जी 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 वो मेरे बहुत क्लोज है, जी जी और इस हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ, जी जी उनसे बेस्ट टाइपिंग ना तो कोई दे सकता है ना कोई करा सकता है। जी जी दूसरी बात, अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा आपके रेफरेंस से। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक स्पेशल विंडो में खुलवा दूंगा केवल आप ही के लिए। जी 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 उस स्पेशल विंडो में क्या होगा कि वो आपके उसमें आ जाएगा। तो एक लाइव टेस्ट, हालांकि वो लाइव टेस्ट लेते हैं, जी मैं समय समय पर चीजों को अपडेट कराते रहता हूँ वहां बोल के, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर मैं इस तरीके से उनसे बात करूंगा कि जिससे आप है ना, जी जी आपके हिसाब से चीजें चलेंगी कि कितने मिनट टेस्ट होना है, कितनी चीजें, सबका रिजल्ट कैसे बनना है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है। दूसरी बात, अभी पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब टाइपिंग होगी ना, वो होगी अगले साल मार्च अप्रैल मई में जाकर, तब तक बच्चे को एक कंसिस्टेंसी लेकिन हमें टारगेट लेके चलना है कि 4 महीने में टाइपिंग हो जाएगी। यही, हाँ, उसकी नहीं होगी, एग्जांपल समझो, अगर उसकी नहीं होगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रही है, उसकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई उसकी नहीं होगी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ,
प्लस दोबारा जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ जाएंगी 2-3 महीने में, जी उसकी होगी। बिल्कुल। टाइपिंग किसी की कभी भी, एक बार जब बच्चा टाइपिंग सीख, अब जैसे हम है, हाँ हाँ हमने टाइपिंग सीख ली, जी अब हम पिछले 4-5-6 महीने से छोड़े बैठे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम बैठेंगे ना तो 2 दिन में हम 2 दिन में दोबारा उसी आप स्पीड को, टोटल वही स्पीड गेन कर लेंगे। वही ये, बिल्कुल। लेकिन ये चीज होती है सर कंसिस्टेंसी के साथ। जी जी जो आपका ये प्लान है ना 5 से 6 का या 5 से जो भी का, हाँ हाँ ये अपने आप में जबरदस्त है। जी देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, आप समझना, इस बात को आप जानते भी हैं, हम्म कहना और करना जी और बोलना, जी जी तीनों बातों में बड़ा अंतर है। जी अगर सभी इस उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे टॉपर्स होते तो ये 5-5, 6-6, 7 साल की तैयारी सबकी अच्छी है, बिल्कुल या कोर्स बेचने वालों की अच्छी है, तो फिर जी ये कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, देखो मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन वाले एग्जाम की बात जी कर रहा जी हूँ, जी जी कहाँ जा रही है आप देख लीजिए, कहाँ किस लेवल पर है, 50-50 नंबर पर पैट की 99%। ऐसा है कि समस्या क्या है, समस्या ये है कि जैसे आपने ये जो प्लान बताया ना टाइपिंग वाला, जी इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एक तो इससे क्या है, बच्चों के दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि मेरा 5 बजे ट्यूशन है तो जी मुझे जी वो अटेंड करना है, और तो जब वो भागेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ता है ना कि अरे फ्री तो है अभी देख लेंगे, अगर इसमें हाँ, पैसा लगा होता ना तो लोग ज्यादा टाइम से आते मैं हाँ हाँ नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने सारी चीजें अब मेरी फ्री रहेंगी, आपको सिखाने की गारंटी मेरी है, मैं 5 से 6 समय दूंगा और आप जुड़िए या ना जुड़िए आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, देखो कहने जी, जो बच्चे ये आपके बारे में या चैनल के बारे में कुछ भी सोचते हैं या बोलते हैं, जी जी मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ, उनके दिल में एक बात जरूर रहती होगी कि यू, देखो कोई चीज डिलीट थोड़ी हो गई, बिल्कुल आप 1262 की टाइपिंग की इंफॉर्मेशन से लेकर जी और फाइनल तक का देख लीजिए, अगर किसी यूट्यूबर की बात एक भी सही निकली हो आपके अलावा, मैं लिख कर दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पर जी 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 सारी बात। कौन कहता है करेक्टर के हिसाब से वो हुई, अगर करेक्टर के हिसाब से ना होते ना, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मेरे खुद के वर्ड है 149 जी गिने जी हुए, जी 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 मैं क्वालिफाई हूँ, 149 आपने वर्ड टोटल टाइप किए लेकिन आप क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई हूँ देखो, और उसमें गलत भी थे। जी 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 कहने में और करने में बहुत अंतर होता है सर। देखो मैं आपको तो आपके साथ तो मैं सब कुछ लाइव ही था, हाँ, जी जी आप ही की वजह से मैंने टाइपिंग वगैरह भी दिया था, जी और जी 1262 का टीवी भी स्किप कर दिया था, आप जान रही हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 इससे क्या अरे होगा ना सर, कि बच्चों को लगेगा कि हाँ चीजें कैसे हमको करनी है, तो आपने बस समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर जी ये जी सही है, ये यूट्यूब के इतिहास में अपने आप में पहली बार कोई इस तरीके का इनोवेशन होने जा रहा जी भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। ठीक हमने है मैराथन सब्जेक्टों की तो सुनी थी, जी 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 अब मैराथन हम टाइपिंग की देखने जा रहे हैं। जी जी भैया ठीक है चलिए ना, ठीक ठीक भैया ओके। ओके ओके। तो मुझे लगता है अब मुझे इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये 1262 के ही हमारे भाई हैं, ये हमसे शुरुआत में जुड़े थे, एक बार फ़ोन इनका आया था तो इन्होंने हमसे कुछ बात शेयर की थी और यही चीज़ इन्होंने कहा था कि सर ये बताइए कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे, तो हमने इनसे 2-3 तर्क रखे थे तो इनको लगा, तब से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल मैं उनका बड़ा भाई, अपना बड़ा भाई मानता हूँ और ये हमको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये बड़े हैं या हम बड़े हैं, लेकिन कुछ भी हो हमारे लिए बड़े भाई हैं और ये हमें सलाह देते रहते हैं। और इनकी भी टाइपिंग थी और इनकी मिसेज की भी टाइपिंग थी और इनकी मिसेज इस समय कोर्ट में ही जूनियर असिस्टेंट है। तो आपको सब चीज़ समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करते हैं सब चीज़ अच्छी लगी हो। तो बस आपकी जो फीस है सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। मिलते हैं शाम को 5 बजे। धन्यवाद।